अस्सलामुअलैकुम। हज 2025 सीरीज का ये 11 एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग अभी तक देखा, हज डे 3 में बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था क्योंकि उस दिन सुबह मुजदलिफा से मीना आने के बाद, कैंप में रेस्ट लेने के बाद, बड़ा शैतान को 7 कंकरियां मारने के बाद, आपको कुर्बानी का वक्त होने के बाद आपको हलक करा के मतलब मुंडी सेविंग करा के फिर आपको तवाफ़ ज़ियारत तक जाके मतलब मीना से फिर मस्जिद अल हराम जाके काबा में तवाफ़ करके फिर सही करके फिर वापस आना। तो 40 किलोमीटर पैदल के बाद रात में कितना सोया वो तो पता नहीं। तो लेकिन आज डे चौथा दिन हम लोग का थोड़ा रेस भी बोल सकता है क्योंकि इस दिन हम लोग का काम था ओनली छोटे शैतान, बजली शैतान और बड़ा शैतान को कंक साथ करके कंकरे मारने, यानी कि ये जो शैतान को जमारत में मारना उसको रामी भी बोलते हैं, रामी करना। तो साथ में बाकी लोग जो तावफ़ ज़ियारत डे 3 में किया नहीं तो वो आज चौथा दिन भी कर सकता है। अगर वो छूट गया आज कुछ कर रहा तो पसवा दिन मतलब 5th डे पर भी कर सकता है। अगर मगरिब के पहले 5th डे में अगर आप मीना नहीं छोड़ पाएगा तो 6th डे रह के भी आपको तीनों शैतान को कंकर मार सकता है और तवाफ़ ज़ियारत कर सकता है। तो हम लोग जो डे 3 में सब कुछ कर ही लिया, क्यों ना डे 4 का ओनली रामी में जिस शैतान को तीनों शैतान को कंकर मारना है उसी से ही हम लोग ये काम कर लिया। तो चलिए मेरा साथ क्या क्या हुआ डे 4 हस 2025 में, चलिए। मीना से जमारत जाने के लिए जो शैतान को पत्थर मारना, आप मीना से जमारत जाने में जो एक्साइटमेंट महसूस होता है। आपको अगर जमारत अच्छा करके जानना है तो क्यों ना ये जो 45 डेज का हज का सफर है उसमें हज के पहले आपको काफी सारा टाइम मिलता है। उसमें एक बार कम से कम एक टैक्सी लेके कुछ साथियों के साथ जमारत एरिया घूम के आइए, जो हम लोग भी किया। देखिए उसका थोड़ा सा झलक। ये है मशहूर जमारत ब्रिज। हज के पहले आप टैक्सी लेके जमारत ब्रिज एरिया अच्छा करके देख सकता है, क्योंकि हज का टाइम में इतना ज़्यादा रश होता है तो ठीक से आपको पहचान नहीं पाएगा कौन सा जमारत ब्रिज है, कौन सा जमारत है, कैसे जाना है। तो एक अच्छा गाइडेंस के लिए पहले टैक्सी में सफ़र करके आप जमारत ब्रिज एंड तीनों जमारत मतलब बड़ा शैतान, छोटा शैतान, मजलिस शैतान को ठीक से देख लीजिए, ताकि आपको अच्छा एक आइडिया रहेगा हज के टाइम में जो डे 3, डे 4 एंड डे 5 में जो आपको जमारत ये है। जमारत देखिए, छोटा बड़ा मजली। तो आज हर चौथा दिन ही थोड़ा वक्त मिला क्योंकि हम लोग को तो सिर्फ 3 शैतान को कंकर ही मरना है। तो क्यों ना हम लोग का कैंप को थोड़ा अच्छा करके देखा जाए, कितना लोग रहता है, कैंप कैसा है। तो चलिए थोड़ा हम लोग का मीना में जो कैंप है उसका ये है थोड़ा मीना कैंप। मेरा साथ सफर आपका करिए। खेमे नंबर, आपका रोड नंबर आपको पहचानना है, नहीं तो क्योंकि हर एक कैंप ऐसा लगता है कि आप सब एक जैसा है। ये देखिए कैंप दोनों तरफ में जो कैंप लगा हुआ है उसका बीच में जो कॉरिडोर है उसमें काफ़ी सारा चीज़ आपको मिलेगा। चाय, पानी, देन डस्टबिन, कचरा, और ये जो तंबू दिख रहा है इसके अंदर ही रहने का है। तो अंदर का नदी नज़ारा देखिए, लोग थोड़ा रेस ले रहा है, क्योंकि अभी जो जामारत में 3 शैतान को पत्थर जो मारने जाना है तो उसके पहले तो वो घूम फिर के तो आपको कैंप में आने का है। ये देखिए अभी लॉन्च कर रहा है, कुछ बातें भी कर रहा है। बाहर का पहाड़िया और वादिया भी थोड़ा बहुत आपका नज़र में आएगा। ये है जामारात का मीना का कैंप। तो लोग रेस ले रहा है क्योंकि पत्थर रेस तो जरूरी है, क्योंकि आपको जब ताकत होगा तभी तो आप 3 शैतान को पत्थर मार पाएगा साथ साथ करके। इसलिए लोग थोड़ा रेस लेके, हाजियों लोग रेस लेके थोड़ा इबादत करके दुआ करके
शक्ति इकट्ठा कर रहा है। तो आज जो हज का चौथा दिन है, इतना राश होता है तीन शैतान को कंकर मारने के, और एरिया में लोग थोड़ा एक्साइटेड भी हो जाता है। तो हम लोग सोचा थोड़ा आराम से दोपहर के बाद जाके तीनों शैतान को कंकर मारेगा। तो थोड़ा हम लोग नाश्ता किया, दोपहर का लंच किया, तो वही सूखा बिरयानी और कुछ जूस। फिर चल पड़ा मीना कैंप से जमारात, यानी कि शैतान का ब्रिज के तरफ। मीना की वादियों में सूरज उग चुका है और हवा में इबादत की खुशबू फैली हुई है। यह है हज का चौथा दिन, यानी जमरत पर दूसरे दिन का रमी पत्थर मारना। तो पैदल चलते चलते मीना से जमारात तक आपको काफी सारा लोग के साथ छतरी लेके भी चला जाते, इतना गर्मी है, लेकिन आपको जो रिचुअल्स है तो करना ही पड़ेगा। जब अब जमरत ब्रिज के तरफ बढ़ रहा है, चारों ओर से अल्लाह अकबर की आवाज़ें गूंजती है। हर हजी से अल्लाह अकबर सुन के आपको भी दिल खुश हो जाता है। हर हजी अपने साथ सिर्फ छोटे। आज हम पत्थर मरते हैं तीनों शैतानों को, छोटे को, बीस वाले को और बड़े शैतान को। हर एक को साथ संग कर, हर फेंक में एक इरादा, अहंकार, गुस्सा, जलन। तो ये जमारात 20 हम लोग पहुंच गया है। लोगों में हलचल मचा हुआ है, एक्साइटेड है। ये देखिए, लोग एक्साइटेड हो जाता है देखते देखते। हम लोग स्मॉल शैतान के पास पहुंच गया, छोटे शैतान। तो लोग तेजियों से जा रहा है क्योंकि 7 कंकर जो मारना है। हर बार जब एक कंकर मेरे हाथ से निकलता है तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे अंदर का कोई बोझ हल्का हो रहा है। ये सिर्फ पत्थर फेंकना नहीं है, ये है अपने अंदर का शैतान से जंग, अपने नफ्स, अपनी कमजोरी, अपनी गुनाहों से जंग। लाखों हजियों की आवाज के साथ अल्लाह अकबर की गूंज। ऐसा लगता है कि जैसे इंसान ईमान की एक लहर दिलों के धो रहे हो। पत्थर मारने के बाद हम मीना लट्टे हैं, लेकिन जब पत्थर मारने के बारी आता है, हर कंकर के साथ आपका गुस्सा, आपका कमजोरी, आपका गुनाहों से जैसे जंग लड़ रहा है। इसलिए लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है। जब देखिए कितना लोग एक्साइटेड होके एक एक कंकर मार रहा है और अपना अंदर का शैतान को निकल रहा है। जैसे ईमान की एक लहर दिलों को धो रही है। तो जमारात 20 का जो स्ट्रक्चर देखा तो तज्जुब हो गया। क्या नजारा है, क्या स्ट्रक्चर बनाया। जमारत ब्रिज का नज़ारा देखते ही आपका होश उड़ जाएगा। क्या स्ट्रक्चर है, क्या मजबूती से इसको बनाया। और उसका बीच बीच में छोटे शैतान, मजलिस शैतान और बड़े शैतान को आपको साथ साथ कंकर मारना है। हर कंकर के साथ अल्लाह अकबर का जो गूंज उठता है, उससे लगता है आपका सारे पाप, सारे अहंकार, सारे गुस्सा आपका निकल जाके आप पवित्र बन रहा है। आपका अंदर का शैतान को आप मर के आप पवित्र हो जा रहा है, नया जन्म ले रहा है। तो ये है 7 कंकर मरने का पीछे का राज। क्योंकि अल्लाह अकबर के साथ जो हर एक पत्थर में जो आवाज़ के साथ आप अल्लाह अकबर बोलता है, गॉड इज, अल्लाह इज ग्रेट, उसमें से और साथ ही साथ आपका अंदर का शैतान को निकाल के आप नया हाजी बन जाता। तो ये है हज डे 4 का नज़ारा। तीनों शैतान को मरने के बाद अब मीना कैम्प में आके रेस लेके लोग अपना इबादत को और मजबूत कर रहा, अपना ईमान को और मजबूत करके रेस लेके पसवा यानी लास्ट डे अब हज का इरादा मजबूत कर रहा है, तैयारी कर रहा है। क्योंकि 5th डे हज में आपको रेस लेके 5th डे का फिर 3 शैतान को, छोटा शैतान, मजलिस शैतान, बड़े शैतान का कंकर मार के आपको हज का जो रिचुअल्स है उसको एंड हो जाएगा।
ये है लोग रेस ले रहा है, क्योंकि तीनों कंकर के मरने के बाद, इतना पैदल चलने के बाद आपको थोड़ा रेस्ट तो बनता है। ये है हज डे 4